Parvez, Dr. Naz from Bihar for his outstanding contribution and remarkable works in the field of healthcare, cancer research, education and social welfare awareness. MBR मिस्टर इंडिया अवार्ड जो मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड के प्लेटफॉर्म से दिया जा रहा है, और देखिए एक ताज इनके सर पर रख दिया गया है। ये जिम्मेदारी भी है कि हम रुकेंगे नहीं, बढ़ते जाएंगे और जो किया है उसको कहीं और नए आयाम तक पहुंचाएंगे। ये ताज सर पर जिम्मेदारी है कि हम रुकेंगे नहीं, बढ़ते जाएंगे और इस आयाम को नए मुकाम तक पहुंचाएंगे। सीवान के लाल डॉक्टर इंतखाब परवेज उर्फ डॉक्टर नाज स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश के सभी प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए मिस्टर इंडिया अवार्ड 2022 का खिताब से सम्मानित होकर सीवान का नाम रोशन किया है। देश में कला एवं संस्कृति, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले योद्धा को यह अवार्ड दिया जाता है। जहां नई दिल्ली में पिछले शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज को मिस्टर इंडिया अवार्ड का ताज पहनाकर सम्मानित किया गया है, जिसको इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कैंसर रिसर्च कार्य में सफलता पाने से उपलब्ध यह अवार्ड दिया गया है। सीवान के लाल डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज ने इस अवार्ड से सम्मानित होकर सीवान ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का गौरवान्वित किया है। सीवान पहुंचने के बाद लक्ष्मीपुर स्थित निम्स इंस्टीट्यूट के कार्यालय में एक प्रेस वार्ता कर सीवान वासियों समेत पूरे बिहार वासियों को आभार व्यक्त किया। तो सुनिए क्या कुछ कहा। देखिए, सबसे पहले मैं डॉक्टर नाज निम्स इंस्टीट्यूट नाज फाउंडेशन की ओर से आप सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि अभी एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हुई है हमारे नाज फाउंडेशन को। हाल ही में अभी जो है मिस्टर इंडिया अवार्ड से सम्मान किया गया, मुझे सम्मानित किया गया। ये हमारे लिए बहुत गर्व और पूरे सीवान बिहार के लिए गर्व की बात है कि इस तरह की सम्मान हमारे सीवान में हमको मिला। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है और गर्व की बात है। किस तरह का सम्मान है, कहाँ है? ये मिस्टर इंडिया अवार्ड जो है दिल्ली में ट्यूशन रखा गया था, जो मैजिक बुक रिकॉर्ड ऑफ के तरफ से किया जाता है। जो पूरे भारतवर्ष से लोग इसमें प्रतिभागी होते हैं और कई प्रतियोगिता के आधार पे इस तरह के सिलेक्शंस किए जाते हैं, जो हमें इस सीवान से हमें मिला। मुझे इस चीज़ का सौभाग्य हुआ। मैं इस चीज़ के लिए भी आप सभी को भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि इस तरह की सम्मान मिला है। आगे हम चाहेंगे कि राष्ट्रपति और सरकार लेवल के जो होते हैं सम्मान, उस तरह की हमें सम्मान मिले। पूरे देश की जनता की दुआओं के साथ, आप सभी की दुआओं के साथ हम उम्मीद भी करते हैं कि सरकार से भी इस तरह की जो भी सरकार की तरफ से सम्मान दिए जाते हैं उस तरह की सम्मान हमें भी प्राप्त हो। सर, एक तरफ आयुर्वेदिक इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति एक स्वतंत्र चिकित्सा प्रणाली है, तो इस चिकित्सा पद्धति को इसके विकास के लिए हम लोग जो अभी काम कर रहे हैं, संपूर्ण बिहार में दौरे कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग समझ पाएँ कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है। जो लोग भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अपना प्रैक्टिस कर रहे थे या जो लोग भी सेटिस्फाइड है इस चीज़ से, सर्टिफिकेशन लेने के बाद वो अदर पैथी में, अल्टरनेट पद्धति में वो लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी की तरफ वो लोग मायल हों, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में काम करें। क्योंकि एक संगठन होगा, एक एसोसिएशन तैयार होगा और एक सही एसोसिएशन जब तैयार होगा तो ही जा करके हम लोग बिहार सरकार या किसी भी विभागीय समक्ष को अपनी बात रख सकते हैं। तो हम लोग एक मंच तैयार कर रहे हैं एक एसोसिएशन के रूप में, जो हमारा एसोसिएशन है द बिहार इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन, पेम्पा के नाम से जो हम लोग एसोसिएशन बनाए हैं। इस एसोसिएशन के बैनर तले हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार तक हम लोग अपनी बात को रखें और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के रिकॉग्नाइजेशन के लिए हम लोग इस मंच के माध्यम से सरकार को इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बात पहुंचाएं। ये बहुत ज़रूरी कदम थी और ये कदम बहुत पहले उठा लेनी चाहिए थी, लेकिन अब देर ही सही, लेकिन हम लोग शुरुआत किए हैं। बाकी सभी का सहयोग चाहिए, सभी बिहार के इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों का सहयोग चाहिए। हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार से इस चीज़ की मांग करेंगे और सरकार भी इस चीज़ पे पहल करेगी। अवार्ड मिला है, किस चीज़ के लिए मिला? देखिए, ये जो हमें अवार्ड मिला है मिस्टर इंडिया अवार्ड,
ये बेसिकली हमारे जो हम यहाँ पे सिवान में आप लोग जहाँ अभी उपलब्ध हैं, जहाँ आप लोग पहुँचे हुए हैं, ये हमारा गृह जिला है। गृह जिले का ये शहरी जो हमारा जो मुख्यालय है, हम लोग यहाँ पे निम्स नाम से एक संस्था चलाते हैं जो निम्स कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल है। हम लोग कैंसर के लिए काम कर रहे हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जो हम लोगों ने रिजल्ट दिया है, बहुत बड़े बड़े अस्पतालों से लोग कैंसर के लोग मरीज वापस हुए और उनको कोई बहुत बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी। तो उस परिस्थिति में जो हम लोगों ने काम किया, हमने जो काम किया कैंसर के लिए, कैंसर के मरीजों के लिए, इसके सर्वे के बाद जो सर्वे बुक ऑफ रिकॉर्ड होती है, उन लोगों ने देखा कि कैंसर में हम जो काम कर रहे हैं इससे लोगों को फ़ायदा होगा। हमारे यहाँ कौन लोग आते हैं जो गरीब होते हैं, पीड़ित होते हैं, या जो अल्टरनेट जो अदर पैथी है, जो मॉडर्न साइंस है, वहाँ से ट्रीटमेंट कराने के बाद जो भी उनको फ़ायदा नहीं मिलता है, तब उस परिस्थिति में हमारे यहाँ कैंसर के लिए आते हैं। तो हम लोग कुछ समय तक उनको ज़रूर राहत देते हैं, उनको रिलीफ भी मिलता है और कैंसर में हम लोग अच्छा काम भी किए। हमने हज़ारों मरीजों को, हमने कैंसर के मरीजों को अपने यहाँ ट्रीट किया है कैंसर में, अपने चिकित्सा पद्धति में। तो कहीं न कहीं ये आप और पूरे देश की जनता की हमें सहयोग मिला, उन सब की दुआएँ और प्यार मिला, जो इतने बड़े सम्मान हम तक मिला। ये मुख्यतः हमारे कैंसर के कार्य के लिए सम्मानित किया गया। चयन करने का आधार वो लोग शायद सोशल मीडिया वगैरह भी बनाए हुए थे और वो हेल्थ केयर सेक्टर एक उसमें था। तो हेल्थ केयर सेक्टर में सब लोग अपनी-अपनी बातें रखे। हमने भी अपने अनुसंधान को रखा, कैंसर अनुसंधान को। हमने जो अपने पिछले 6-7 सालों में जो अपना एक्सपीरियंस लिया है, मैंने इस बात को प्रस्ताव रखा, हमेशा वहाँ बताते रहा। हमारे मैगज़ीन वगैरह भी उन लोगों के यहाँ लगातार जाते रहता था। तो इस आधार पे भी वो लोग चयन करने का आधार हो सकता है। मैं संपूर्ण अपने देशवासियों को, अपने देश के तमाम जनता को और हमारे भारतवर्ष के सभी स्नेही जनता को मैं जो आगामी दीपावली है, यानी दिवाली जो हमारे यहाँ मनाई जाती है भारत में, भारत की बहुत बड़ी ये त्यौहार है। इस त्यौहार के मौके पर मैं संपूर्ण भारतवासियों को दीपावली पूजा की हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाई देता हूँ। साथ ही छठ जैसे महापर्व की भी ये हमारे बिहार में बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाई जाती है, बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। इसलिए इस तरह के तमाम जो लोग भी छठ व्रत के प्रतिष्ठा रखने वाले लोग हैं, साथ ही मैं अपने पूरे बिहार वासियों और भारतवासियों को, तमाम स्नेही जनता स्नेहियों को भी मैं प्यार भरे आभार के साथ मैं उनको छठ पूजा और दीपावली की शुभकामनाएँ और बधाई देता हूँ।